डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में आपका स्वागत है। भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश, जो बाद में विश्व में ओशो कहलाए, उनको मिलने का, उनको सुनने का मेरा सौभाग्य रहा है और ये हमें बड़ा फक्र से कहते हैं कि भगवान रजनीश ओशो हमारे मध्य प्रदेश के थे। एक बार आचार्य रजनीश ने एक बड़ा ही सुंदर वाकया सुनाया था। आज मैं वो सुनाकर भगवान रजनीश को याद भी कर रहा हूं और अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी पेश कर रहा हूं। आपको भी बड़ा मजा आएगा। एक गुरु ने अपने शिष्य से मरते वक्त कहा कि बेटा, मैं अब स्वर्ग जा रहा हूं। एक बात याद रखना, बिल्ली मत पालना। और वो मर गए। शिष्य के दिमाग में समझ ही नहीं आया कि गुरुजी ने उसे ये क्यों कहा कि बिल्ली मत पालना। सोचा गुरुजी सठिया गए थे, बुजुर्ग हो गए थे, ऐसे ही बोल गए होंगे। उसके बाद वो शिष्य एक दूर दराज के गांव में, छोटे से गांव में जाकर कुटिया बनाकर सन्यासी बन गया और 2 लंगोट अपने साथ ले गया। रोज जब वो सवेरे पूजा पाठ करके, स्नान करके ध्यान करता तो देखता कि उसकी लंगोट चूहे खा गए। बड़ा परेशान। गांव वालों ने ये बात देखी तो उस साधु से कहा कि महात्मा, इन चूहों को संभालने के लिए, इनसे बचने के लिए एक बिल्ली पाल लो। वो बिल्ली जो है चूहों को खा जाएगी और तुम्हारी लंगोट ठीक रहेगी। महात्मा ने उनकी बात मान ली और उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। अब महात्मा रोज अपनी भिक्षा लेने गांव में जाते और अपने लिए तो भिक्षा मांगते ही, साथ ही बिल्ली के लिए दूध भी मांगने लग गए। गांव वालों ने कुछ दिन तक तो दूध दिया। बाद में वो परेशान हो गए। कहने लगे, देखिए महात्मा जी, हम आपको दूध कब तक देते रहेंगे? एक काम करिए, एक बार गाय पाल लीजिए, जो क्या आपके बिल्ली को भी दूध दे देगी और वो आप भी उसका दूध पी लीजिएगा। महात्मा ने कहा ठीक है। महात्मा ने गाय पाल ली। अब गाय पाल ली तो उसके बाद गाय को चारा और उसको खिलाने के लिए भी चाहिए। महात्मा जी फिर परेशान। तो गांव वालों ने कहा कि आसपास की जमीन जो है, ये हम आपको पंचायत की ओर से दान दे देते हैं। इसमें घास भी उगेगी और आप कुछ अनाज भी उगा लेना। वो गाय भी खा लेगी और आप भी खा लेना। अब महात्मा जी सवेरे उठते, स्नान करते, पूजा पाठ करते, भिक्षा लाते, दूध लाते, गाय का दूध निकालते, गाय को चारा खिलाते। इसी में उनका समय बीतता गया। बड़े परेशान हो गए कि भाई, मेरा आध्यात्म में तो मन ही नहीं लग रहा, ना समय मिल रहा है। गांव वालों को उन्होंने फिर परेशानी बताई। गांव वालों ने कहा, गुरुजी, गांव में एक विधवा रहती है, बहुत ही शरीफ है, गरीब है, उसको आप अपने आश्रम में रख लो। वो क्या करेगी? गाय की भी सेवा करेगी, बिल्ली की भी सेवा करेगी, आपके खेत की भी सेवा करेगी और आपकी भी सेवा करेगी। स्वामी जी ने कहा ठीक है। वो विधवा उनके आश्रम में रहने को आ गई। वो उनके पांव भी दबा देती थी, गाय का भी ख्याल रखती थी, बिल्ली को भी दूध पिला देती थी, कपड़े भी धो देती थी और उनको धीरे धीरे पूरी सेवा करने लग गई। इस दौरान उनका उनके प्रति
प्रेम भाव पैदा हो गया स्वामी जी का उस विधवा के प्रति और विधवा का स्वामी जी के प्रति। और गांव में लोगों की बात फैल गई तो गांव वालों ने कहा स्वामी जी आपको उससे विवाह कर लेना चाहिए, इस तरह रहना हमारे सभ्य समाज में मंजूर नहीं है। स्वामी जी ने कहा ठीक है। उन्होंने विवाह कर लिया, उनके बच्चे हो गए, उनके बाद उनके साले सालियां, उनके ससुराल वाले सब आने लग गए और स्वामी जी का ध्यान 24 घंटे आध्यात्म और भक्ति से हटकर सिर्फ गृहस्थी पर चला गया। जब वो मरने लगे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को कहा कि अब मुझे समझ आया है कि मेरे गुरु ने कितना ठीक कहा था कि तुम बिल्ली मत पालना। आज पूरा समाज, पूरे लोग डर गए हैं प्रेम से, क्योंकि प्रेम बिल्ली पालने के जैसा है। प्रेम को पाप समझते हैं और प्रेम को पाप समझोगे तो परमात्मा को कैसे पाओगे। ये बात आचार्य रजनीश ने, भगवान रजनीश ने, ओशो ने कई वर्षों पहले कही थी और कितनी सत्य थी। ओशो आपको नमन, नमस्कार और श्रद्धांजलि। आपके प्रशंसक डॉक्टर हरीश भल्ला, हर्षानंद की ओर से।